हेलो दोस्तों, संध्या कंप्यूटर यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। आज हम आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किन दो अलग अलग बेस पे कार्य करता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखना। ये वीडियो आपको कंप्यूटर सीखने में काफी अच्छी मदद करेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। यहाँ पे बात हो रही है ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होता है वो भी आपको याद रखना है। मैं शुरू में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट पे मतलब लिखा हुआ होता है जैसे कि ओएस। ओएस का पूरा नाम ही क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज ओएस लिखा हुआ है कहीं पे, लिनक्स ओएस लिखा हुआ है, तो मतलब ओएस का पूरा नाम ही क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये आपको याद रखना है। अब देखो, आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं तो ये आपको याद रखना है। देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि कंप्यूटर के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मान के चलिए सीपीयू की बात करें, मॉनिटर की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, माउस की बात करें, इन सभी का उपयोग यूजर करता तो है, लेकिन इनके जो बीच का कार्य होता है, इनके जो आदान प्रदान का कार्य होता है, कैसे यूजर कंप्यूटर के अंदर मतलब निर्देश पहुंचाएगा, और इन दोनों यूजर और कंप्यूटर के जो मध्यस्थता का कार्य होता है वो कार्य करवाने का कार्य करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए मैं यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान से देखना वीडियो। ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्या होते हैं तो यहाँ पे आपको देखना पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर और यूजर के बीच का इंटरफेस करवाता है। ये वाली लाइन कई बार एग्जाम पूछी गई है, आपको थोड़ा याद रखना है यहाँ पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच का इंटरफेस करवाता है। आदान प्रदान का मतलब आप समझ गए होंगे। जैसे कि आपने मान के चलिए कीबोर्ड से कोई टाइप करके निर्देश दिया है, तो उस निर्देश को कैसे सीपीयू तक लेके जाना है, वही सीपीयू तक जो निर्देश गया है वो सीपीयू मतलब जैसे उसकी जो प्रोसेसिंग करवाएगा, उसकी जो परिणाम शो करवाएगा, तो वो परिणाम सीपीयू के अंदर निकला है वो कैसे मॉनिटर तक लेके जाना है। तो जो ये मध्यस्थता का कार्य होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है ना। ये भी आपको याद रखना है। देखिए, दूसरा इसका पॉइंट ये आप याद रख सकते हो कि सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं, यानी आप मतलब इसकी यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम वह सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर के प्रोग्रामों को, है ना, यूजर के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके यूजर के, देखो यहाँ पे देखना थोड़ा, यूजर के प्रॉब्लम्स को एग्जीक्यूट करके आसानी से सॉल्व करता है ना। ये भी आपको याद रखना है। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का ये भी एक कार्य होता है कि जो यूजर के जो प्रॉब्लम्स होती है, कंप्यूटर के अंदर जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, उस प्रॉब्लम को ये एग्जीक्यूट करके उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व करता है। ये भी आपको याद रखना है। देखो, इसके अलावा आपको याद रखना है ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं
यानी आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करवाता है। यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आपको कार्य करना है तो उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जो हैंडलिंग होगी वो पूरी की पूरी हैंडलिंग किसके माध्यम से होगी? ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से होगी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है कि जो हार्डवेयर होते हैं, जो यानी सभी हार्डवेयर भागों को मेंटेन करने का कार्य भी इसकी का होता है। जितने भी हार्डवेयर भाग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए आपने कंप्यूटर से प्रिंटर को जोड़ा है, तो प्रिंटर की जो शेयरिंग होगी कंप्यूटर सिस्टम तक, तो उसको भी मतलब इसकी जो इस प्रिंटर हार्डवेयर को मतलब इसकी जो मेंटेन करने का कार्य होगा वो भी किसका होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो आपको याद रखना है कि मैं ये बार बार मतलब इसकी सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, तो ये आपको याद रखना है कि जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही दूसरा नाम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ये भी याद रखना है आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से भी जान सकते हो। ये भी आपको याद रखना है। हमने पहले पढ़ा था ना कि मतलब इसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर के सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हमने टॉपिक पढ़ा था वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन दो अलग अलग मतलब इसकी टाइप से कार्य करता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आप एक बार टाइप कर लो, बाद में आपको आगे लिखवाता हूँ। देखिए अब आपको याद रखना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किन दो अलग अलग मतलब इसकी अवधारणा पे कार्य करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक तो आपको याद रखना है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका पूरा नाम होता है, और एक होता है CLI। आपको याद रखना है कि GUI और CLI में क्या अंतर है, ये भी आपको याद रखना। पहले तो आपका इसका पूरा नाम याद होना चाहिए। GUI का पूरा नाम होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होगा, और CLI का पूरा नाम होगा कमांड लाइन इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, ये दो टाइप्स के मतलब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम आप सामने देख सकते हो। अब आपको याद रखना है कि GUI और CLI में क्या अंतर है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें यूजर और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरफेस होता है उसमें किसी न किसी ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके आदान प्रदान होता है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को खोलना चाहोगे तो वहां पे आपको ऑलरेडी वहां पे उस एप्लीकेशन का ग्राफिक्स मिलेगा, उस ग्राफिक्स का यूज करके आप उस एप्लीकेशन के बारे में देख सकते हो। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होगा? कमांड लाइन इंटरफेस में किसी भी प्रकार का आपको सामने ग्राफिक्स नहीं दिखाई देता है, आपको डायरेक्टली कमांड देख के उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज करना पड़ता है। जैसे कि मान के चलिए कि आपको मतलब इसकी वहां पे आगे मतलब इसकी कट का कमांड देना था, मतलब इसकी सीटी का कमांड आपको देना पड़ेगा। तो आपको ये छोटे छोटे मतलब इसकी टाइप्स मतलब इसके एग्जाम में अच्छे मदद करेंगे। आपको याद रखना है कि वहां पे एग्जाम पहले बात तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर GUI का पूरा नाम क्या है, CLI का पूरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन आपको ये याद रखना है कि ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI बेस पे कार्य करते हैं और ऐसे कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है जो CLI बेस पे कार्य करते हैं। तो देखो आपको याद रखना है, मैंने पहले भी बताया है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उनके एग्जाम्पल कौन कौन से है, ऑपरेटिंग सिस्टम के आप यहाँ पे एक बार लिख सकते हो। जैसे कि अब सबसे मतलब इसकी नया जो विंडोज चल रहा है, विंडोज एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये भी आपको याद रखना है। जो भी ये विंडोज है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें सबसे मतलब इसकी नया वर्जन देख सकते हो विंडोज 10।
विंडोज 10 होता है। इसके अलावा मतलब आप ये भी लिख सकते हो विंडोज 8 होता है, 8.1 है, विंडोज 7 है। इसके अलावा विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, MS DOS है, विंडोज 97 है, विंडोज 2000 है। ये सब एग्जांपल है, विंडोज कंपनी द्वारा विकसित किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। विंडोज कंपनी द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम, तो विंडोज जो भी है ये मतलब इसकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया, मतलब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आप कह सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी मतलब इसकी बिल गेट्स की है, और माइक्रोसॉफ्ट को बनाने वाले इसके एलन कोल्स का काफी अच्छा योगदान रहता है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो आपको याद रखना है इसके अलावा मतलब जैसे कि लिनक्स भी होता है। लिनक्स एक अलग से मतलब इसकी कंपनी है, विंडोज के मतलब इसकी देखो वर्जन के अंदर ये नहीं आएगी। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है यूनिक्स होता है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देता हूँ, ये सारे के सारे आपके सामने जो शो हो रहा है। इसके अलावा भी मतलब इसकी और भी, और इसके मोबाइल के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के अंदर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, जैसे कि एंड्रॉइड है ना। इसके अलावा एप्पल iOS है, विंडो है। तो ये सारे मोबाइल के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे एक बार लिखवा देता हूँ कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड। एंड्रॉइड का आपने नाम सुना ही हुआ है। एंड्रॉइड मतलब इसकी एक मोबाइल के अंदर यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आजकल काफी प्रचलित है। सबसे ज्यादा मतलब इसकी सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला अगर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वो है एंड्रॉइड। इसके अलावा एप्पल कंपनी द्वारा विकसित किया गया जो आईफोन होता है हमारे पास में, उसके अंदर जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वहां पे एप्पल iOS होता है। क्या होता है, एप्पल iOS। आपको याद रखना है कि जो एंड्रॉइड होता है और एप्पल iOS यानी आईफोन की बात करें और भी नॉर्मल फोन की बात करें तो उनकी जो उसके अंदर जो एप्लीकेशन दूसरे मोबाइल में भेजेंगे, जैसे एप्पल आईफोन की मतलब जो भी है एप्लीकेशन दूसरे अन्य फोन में भेजेंगे तो उसके अंदर वो सपोर्ट नहीं करती है। उसका रीजन क्या है, रीजन यही है कि उन दोनों मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है। हम जो नॉर्मल फोन यूज करते हैं उनके अंदर मतलब इसकी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बल्कि जो भी मतलब इसकी आईफोन होंगे उसके अंदर एप्पल iOS होगा, है ना ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होने की वजह से एक दूसरे की फाइल इसमें सपोर्ट नहीं करती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आईफोन होता है उसके खुद के प्ले स्टोर से उस फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इसका मतलब यहाँ पर उदाहरण देख सकते हो। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें खाली यहाँ पे देखो आपको याद रखना विंडो लिखा हुआ है और पीछे कोई लिखा हुआ नहीं, तो विंडो किसका वर्जन है आपको याद रखना है, तो विंडोज कंपनी का। और आपको याद रखना कि मतलब ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आएगा। अब आपको याद रखना मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हैं इनमें से कौन सा GUI के अंदर आएगा और कौन सा CLI के अंदर आएगा। पहले मैं आपको एक बार लिखवा देता हूँ। CLI है, CLI के अंदर आपको याद रखना है कि एक तो होता है देखो यूनिक्स, एक होता है MS DOS। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक तो MS DOS यहाँ पे लिख दिया, तो मैं आपको लिख देता हूँ। MS DOS का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, MS DOS का पूरा नाम पूछा जाए तो आपको याद रखना है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पूरा नाम होता है। तो आपको अभी याद रखना है कि यूनिक्स और MS DOS, यूनिक्स और MS DOS ऐसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे मैंने जो भी लिखा है इनमें से यूनिक्स और MS DOS ऐसे दो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से CLI पे आधारित है। यानी इसके अंदर मतलब इसकी ग्राफिक्स का यूज न करके कमांड का स्पेशल यूज करना पड़ता है यूजर को। यानी किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे यूजर कंप्यूटर के ऊपर तो इसके लिए इसको उनका जो स्पेशल कमांड देना पड़ेगा, और कमांड बेस पे ये पूरा कार्य करने की वजह से इन दो ऑपरेटिंग सिस्टम को किसकी श्रेणी में रखा जाता है, CLI की श्रेणी में। ये भी आपको याद रखना, कंप्यूटेशन एग्जाम आपको अच्छी मदद मिल सकती है कि इनमें से वह कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरी तरह से CLI बेस पे कार्य करता है, यानी उसको कमांड देके यूज करना पड़ता है। तो आपको याद रखना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से है, यूनिक्स और MS DOS, है ना, ये भी आपको याद रखना है। अब अगर मतलब इसकी GUI की बात करें तो GUI के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि MS DOS और यूनिक्स को छोड़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इसकी विंडोज 10, विंडोज 7, विंडोज 8 है, 8.1 है,
विंडोज एक्सपी है, विंडोज विस्टा है, मैंने ऊपर लिखवा भी दिया है। इसके अलावा देखो आपको याद रखना है विंडोज 97 है, विंडोज 2000 है, मैं यहाँ पे एक्सेट्रा लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि मतलब इसकी ये जो भी मैंने लिखवाया है, चाहे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें या डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, इनमें से यूनिक्स और एमएस डॉस को छोड़ के जितने भी यहाँ पे बीच में बसे हैं, इन सभी को मतलब इसके हम जीयूआई के अंदर रखेंगे। आपको याद रखना है कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी होता है, उनमें इसकी एंड्रॉइड को अगर देखेंगे तो एंड्रॉइड भी जीयूआई बेस पे कार्य करता है। एंड्रॉइड किस बेस पे कार्य करेगा? जीयूआई बेस पे कार्य करेगा। इसके अलावा देखो जिसके हम इसी के अंदर देखेंगे एप्पल आईओएस होता है, तो एप्पल आईओएस जो भी है ये आईफोन के अंदर यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी जीयूआई बेस पे कार्य करेगा। इसके अलावा इसी कंपनी का मतलब इसकी देखो मोबाइल जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल के अंदर इस्तेमाल होता है, वो कौन सा है? यहाँ पे विंडोज है। खाली अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा एक तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो वहां पे आपको ए पे दे दिया विंडोज 10, बी पे दे दिया विंडोज 7, सी पे दे दिया मतलब इसकी जैसे लिनक्स दे दिया, और डी पे खाली आपको विंडो लिखा हुआ है। तो आपको याद रखना है केवल सिंगल विंडो अगर लिखा हुआ मिले आपको, तो सिंगल विंडो यहाँ पे देखो शो हो रहा है, तो खाली अगर विंडो मिले तो वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया। जिनमें से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, तो यहाँ आपको याद रखना है केवल विंडो। इसके पीछे कोई मतलब इसके लिखा हुआ नहीं है, खाली विंडो अगर लिखा हुआ मिले आपको तो खाली विंडो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विकसित किया गया एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बाकी सारे के सारे डेस्कटॉप और लैपटॉप के अंदर यूज होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखो ये जो विंडोज होता है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे मतलब इसकी ज्यादातर तो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड के ज्यादातर इस्तेमाल होता है कंप्यूटर इसके अंदर, लैपटॉप के अंदर, वो मतलब इसको हम देखेंगे विंडोज को। तो आपको याद रखना है कि जो विंडो होता है, विंडोज जो होता है, विंडोज पूरी तरह से मतलब इसकी देखो विंडोज जितने भी वर्जन है वो पूरी तरह से किसके ऊपर कार्य करता है? मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा सिंगल WYSIWYG, यानी इसका पूरा नाम, इसका मतलब इसकी पूरा नाम कैसे देखेंगे, यानी विंडोज पूरी तरह से इसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब विंडोज मतलब इसकी क्या कार्य देखो उसका होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी कहने का मतलब इसका देख सकते हैं आप, W का मीन्स क्या होगा? व्हाट होगा, Y का मीन्स क्या होगा? यू होगा, S का मीन्स होगा C होगा यानी देखना, I का मीन्स होगा यहाँ पे इज होगा, W का मीन्स वापस क्या होगा? यहाँ पे व्हाट होगा, Y का मीन्स वापस यू होगा, और G का मीन्स मतलब इसके यहाँ पे होगा गेट। आपको याद रखना है कि WYSIWYG इसका मतलब पूरा ही नाम क्या होगा? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, यानी ये पूरी तरह से विंडोज के ऊपर आधारित है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो आपको याद रखना है कि आप जिस प्रकार से मतलब इसकी मैं विंडोज की बात कर रहा हूँ, जिस प्रकार से आप मतलब इसकी अपने मॉनिटर के अंदर जो देख रहे हैं, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन टाइप की है, जो आपने इसकी अपने एप्लीकेशन को जो मॉनिटर के अंदर देख रहे हैं, उसी एप्लीकेशन को आप प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालेंगे तो उसी टाइप की दिखेगी आपको, यानी जो आप मतलब इसकी देख रहे हैं उसी तरह की मतलब इसकी एप्लीकेशन आप बाहर भी पाओगे। जैसे आपने कोई मतलब इसकी फाइल बनाई है, तो फाइल जैसे आप प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकालेंगे तो जो आपने बनाई थी उसी तरह के मतलब इसके में प्रिंटर के माध्यम से बाहर निकलेगी, तो वो भी फाइल उसी टाइप की दिखेगी। यानी कहने का मतलब इसकी विंडोज एक जीयूआई पे आधारित है, जो हमें मतलब इसके अंदर जो दिखेगा उसी तरह का मतलब इसकी जो प्रिंट लेंगे तो उसी तरह का रिजल्ट हमें प्राप्त होगा, जो मतलब CLI के अंदर नहीं होता है ना, ये भी आपको याद रखना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मैंने छोटा सा आपके सामने एक मतलब इसकी टॉपिक पेश किया है। इनमें से निश्चित ही आपको कंपटीशन एग्जाम में मदद मिलेगी, और भी मतलब इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब इसकी जो टॉपिक है जो आगे आपके मतलब इसकी कंपटीशन एग्जाम में मदद करेगा, तो मैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक अलग से स्पेशल क्वेश्चन का आपके सामने एक वीडियो पेश कर लूंगा जब आपके कंपटीशन एग्जाम की मतलब इसकी जो डेट आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे इस वीडियो को आप थोड़ा मतलब इसकी सीरियसली लेना, ये आगे शेयर भी करना, लाइक भी करना, ताकि मतलब इसकी मेरे इस चैनल को मतलब इसकी अच्छी मतलब इसकी हेल्प मिल सके और आपको भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छी हेल्प मिल सके। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को मतलब इसकी यहाँ पे रोक रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक ही रखेंगे, अलग से मतलब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर और भी मतलब इसके क्वेश्चन बनेंगे, तो उसका मैं अलग से आपके सामने वीडियो पेश कर लूंगा। बाकी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये आपको अच्छी मदद करेगा, ये वीडियो आपके लिए काफी है। तो चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को रोक रहा हूँ। हमारे चैनल को मतलब इसके आप देखते रहे लगातार, आपके लिए हम रोजाना वीडियो बना रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहना। चलिए मैं यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करता हूँ।